नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात कर रहे थे हमने कहा जो एटम्स कॉर्नर पे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 होता है इस यूनिट सेल के लिए। तो हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल मेजर करते हैं फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Total 8 atoms are there and contribution of each atom is 1/8. So number of atom in a simple cubic unit cell is 1. Body centered unit cell में 8 corners के जो atoms होते हैं उनका contribution as it is होगा। For each atom it is 1/8 and total number of atoms at corner they are 8. इनका कंट्रीब्यूशन साथ में एक एटम है वो बॉडी के सेंटर पार्ट में होता है। जो बॉडी के सेंटर में एटम है वो किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं कर रहा है या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो अपने आप में कंप्लीटली इसी यूनिट सेल के लिए होगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2। सिमिलरली फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल contribution of each atom present in corner they are 1/8 into 8। जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है 8 एटम्स का, साथ में इसके फेसेस पे भी एक एक एटम होता है। फेस पे जो एटम है उसे 2 यूनिट सेल शेयर कर सकती है आपस में, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा। तो कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स फेस पे होते हैं वो 6 होते हैं। तो इस तरह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम Z से डिनोट करेंगे बाद में, ये 4 हो जाएगा। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड इट इज 2 एंड फॉर फेस सेंटर्ड इट इज 4। different types of unit cells are there which are classified on the basis of A, B, C. They are the edge length and alpha, beta and gamma। इसमें कई तरह की primitive unit cells का classification जैसे cubic unit cell, tetragonal, tetrahedral, triclinic, monoclinic, अलग अलग तरह की यूनिट सेल्स का कंस्ट्रक्शन और लैटिस का फॉर्मेशन हो सकता है। क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इसको स्टडी करने के बाद में हमें इसकी पैकिंग के बारे में समझना होगा। जो भी क्रिस्टल लैटिस डेवलप होता है उसमें जो एटम्स है उनका पैकिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है किस तरह से किया जाता है। पैकिंग है वो सिंगल डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है और 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। जब एटम्स को अलग अलग डायमेंशन में पैक किया जाता है, when the atoms are packed in a different dimension, definitely there are some empty spaces in each crystal lattice। हर क्रिस्टल लैटिस में कुछ एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होते हैं जिन्हें हम वॉइड्स या होल्स कहते हैं। जब 3 डायमेंशनल पैकिंग की जाती है इसमें, तो वॉइड्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम समझते हैं। 2 तरह के वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब 3 एटम फर्स्ट लेयर के जो बॉटम में है उनके ऊपर या उनके वॉइड्स के ऊपर एक और एटम एस्टेब्लिश हो जाए या एक और एटम को प्लेस किया जाए, तो ये 4 एटम मिलके जो वॉइड्स डेवलप करते हैं इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल जैसा होता है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना। An octahedral void is formed when 3 atoms are there in the first layer of the atoms। इसके ऊपर इससे उल्टा पैटर्न दूसरी लेयर के एटम्स का आ जाए, इस तरह से। यहां पे जो वॉइड्स डेवलप होगा वो ऑक्टाहेड्रा जैसा डेवलप होता है। इसका जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इस तरह के वॉइड्स को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसे 6 एटम मिलके बनाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो 4 एटम मिलके बनाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। वॉइड्स आर द एम्प्टी स्पेस which are available between the atoms when
a three-dimensional structure is formed. जब एटम्स को अरेंज करके वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है तो एटम जो कि स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके बीच में सर्टेन गैप्स अवेलेबल होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस को हम बोलते हैं वॉइड्स। दो तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है जिसे चार एटम मिलके बनाते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है और इसे 6 एटम मिलके बनाते हैं। 3 एटम नीचे की लेयर में होते हैं और उनके ऊपर ये डॉटेड लाइंस जो बनाई है हमने वो दूसरी लेयर के एटम्स होते हैं जो उनसे उल्टे पैटर्न में एस्टैब्लिश होते हैं। जब एटम्स का अरेंजमेंट होता है वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में, तो अलग अलग पैटर्न भी डेवलप होते हैं। थ्री डायमेंशनल में एक खास पैटर्न डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर और एक होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल एचसीपी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप की दो अलग अलग लेयर होती हैं, ए टाइप बी टाइप, ए टाइप बी टाइप। जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसमें एक और एडिशनल लेयर का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं एबीसी पैटर्न। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, जिसके लिए नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम n एज्यूम करें तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो नंबर है उसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एनी गिवन क्रिस्टल लैटिस इफ द नंबर ऑफ एटम्स n, then number of octahedral voids are 2n and the number of tetrahedral voids are n। अगर इस क्रिस्टल लैटिस के टोटल वॉइड्स को, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स को हमें काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स दे आर 3n, 2n plus n 3n। इस तरह से वॉइड्स का स्ट्रक्चर, वॉइड्स का अमाउंट, वॉइड्स का नंबर हमें पता चल सकता है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में